हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 2000 कितना 23 ना 2023 तक हम लोग कर चुके हैं ना पीवाईक्यू, प्राचीन भारत का है ना। यूपीएससी प्री यूपीएससी प्री का हम लोग 2023 तक कर चुके हैं पीवाईक्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट पीवाईक्यू करेंगे 2024 का प्राचीन भारत का। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है गाइस, अब ये देखिए प्राचीन भारत का हम लोग कर रहे हैं। कब का करेंगे हम लोग, 2024 का। 2024 ईयर कौन सा है, ईयर है 2024। और हम लोग किसका कर रहे हैं, हम लोग प्राचीन भारत का कर रहे हैं। प्राचीन भारत किसका, यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो अब आइए देखिए 2023 में कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। और 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे, आपको 3 क्वेश्चन आए थे। कितना, 3 क्वेश्चन। ठीक है, आप नोट डाउन ये सब कर रहे होंगे। आप जरूर ये पीवाईक्यू का सेशन आप पूरा कर रहे होंगे। आप 1995 से एकदम 2025 तक देखिए, 2024 तक का मैंने ले आया, ये 2024 का हो गया। ये आपको पूरा नोट्स वाइज करना है। और 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे ये मैं ले आऊंगा, आपको ये भी ले आऊंगा। आप उसको देखिएगा, उसमें क्या करिएगा, कोशिश करिएगा बनाने का। और उसको थोड़ा सा समझेंगे कि उसमें क्या पूछा था। ठीक है, आइए अब वेटेज समझ रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन आते हैं एवरेज में। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के संदर्भ में। ठीक है, ये चीज आपको बताया, हेल्प करता है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। तो सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस में मैंने गौतम बुद्ध बताया था कि गौतम बुद्ध को कैसे नाम, इनके नामों से भी जाना था ना, उप नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको। बताइए कि कौन कौन से इसको नामों से जाना जाता है आपका इसको। नायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। बताइए, आप बताइए इसमें कौन कौन सा है, आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है बताइए। दूसरा ये देखिए यहाँ पे शाक्य मुनि, ये तो आपको पता होगा। तथागत होगा, ये पता है। नायपुत्र होगा क्या, नहीं ना होगा। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। इसका कूट क्या है देखिए, कूट दिए गए प्रयोग का सही चयन करिए ना। दिए गए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन करिए। यहाँ देखिए, पढ़ जाना आई बोला, सही की गलत है ना। केवल एक और तीन, 2 और 3, 1, 2, 3 उपयुक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के नाम नहीं है। तो क्या है, 2 और 3 ना, 2 और 3, 2 और 3। यहाँ देखिए 2 और 3, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राचीन ग्रंथ में महावीर को नायपुत्र कहा गया है ना। नायपुत्र किसका नाम है, आप क्या करेंगे, महावीर, ऐसे महावीर डैश नायपुत्र ऐसे करके आप यहाँ पे कॉपी में अपना लिखते चलिए। ठीक है, नायपुत्र इसका मतलब क्या होता है, नायपुत्र का है ना, क्या लिखा हुआ है, नयस का पुत्र। ठीक है, नयस का पुत्र को नायपुत्र कहा जाता है। और ये महावीर के लिए था, ना कि बुद्ध के लिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन होता है महावीर और बुद्ध में, आपको कंफ्यूज करता है ना, ये चीज आपको पहले से पता है। सारे पीवाई को आप कर रहे हैं, आप जरूर करिए। 1990 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यह उसके मूल वंश को संदर्भित करता है। यह क्या करता है, उनके मूल वंश को, है ना, कि कौन से किनके पुत्र हैं, मूल वंश को संदर्भित, किसके, महावीर के। सॉरी गाइस, देखिए जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञात्र के रूप में किया जाता है ना, ज्ञात्र के रूप में किया जाता है। अतः बिंदु 1 सही नहीं है, बस ये आप समझ गए। अब बुद्ध के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये चीज आप पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बुद्ध के बारे में, एक मिनट। हाँ, जन्म लगभग छठी से चौथवी शताब्दी है ना, फोर्थ है ना, 6 to 4th century ईसा पूर्व में आपको लुम्बिनी कपिल वस्तु के पास हुआ। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको लिखना नहीं, ये सब याद रखना है बस। कपिल वस्तु लुम्बिनी में है ना, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ। शाक्य गणराज, ये सब आप ये क्या करिएगा, एक जगह आप नोट्स में अपना जो बेसिक नोट्स है उसमें आप लिख रखे हैं, है ना, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौशल साम्राज्य अब नेपाल में है। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ है, देखिए एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, मृत्यु कुशीनगर। मल्ल गणराज्य, मगध साम्राज्य अब कासिया है ना, कासिया भारत में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना, बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। और क्या, दक्षिण पूर्वी एशिया तक विश्व के प्रमुख धर्मों एवं दार्शनिक प्रणालियों में से एक है ये दक्षिण पूर्व एशिया है ना। दक्षिण पूर्व एशिया समझ रहे हैं, चार कितने दिशा होते हैं, यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण, यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, है ना। और इस तरह कर देंगे तो उत्तर पूरब है ना, पूरा दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर पश्चिम, ये चीज। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व। किधर हो गया दक्षिण पूर्व, बताइए आपका दक्षिण और पूर्व कहाँ हो गया, ये क्षेत्र। तो एशिया जब आपका बनेगा तो ये जो क्षेत्र है इसमें फैला था। ठीक है, ये चीज आपको होता है, दार्शनिक प्रणालियां। बुद्ध जिनके जीवन के बारे में अत्यधिक किंवदंतियों के माध्यम से जाना जाता है के रूप में संदर्भित ऐतिहासिक व्यक्ति का कुल नाम गौतम था। क्या नाम था, कुल नाम इनका था गौतम, ओरिजिनल नाम इनका गौतम था। ठीक है, गौतम। संस्कृत में या गौतम
गौतम, देखिए यहाँ पर औकार है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर गौतम पाली में, ठीक है, ये भी है, दोनों नाम इनका है। थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ गए आप, संस्कृत में गौतम और पाली में गौतम था। और साथ ही उसका नाम सिद्धार्थ, संस्कृत में सिद्धार्थ, वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक है, सिद्धार्थ का अर्थ क्या हो गया, वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको भी सिद्धार्थ बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ अगर किसी का नाम आप रखना चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अपने आप में भी आप लोग गौतम बुद्ध से कम नहीं है, ठीक है, आप लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए है ना। सिद्धता, सिद्धता पाली में क्या, सिद्धार्थ संस्कृत में, और सिद्धत, सिद्धत क्या पाली में, सिद्धत पाली में। उन्हें प्रायः शाक्य मुनि, शाक्य वंश का ऋषि कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में उन्हें सबसे अधिक भागवत, प्रायः भगवान भगवान के रूप में अनुवादित, तथा ये भगवान के रूप में अनुवादित किया जाता था, भगवत है ना, उस वक्त का भाषा में भगवत, तथा तथागत के रूप में संबोधित किया जाता था, जिसका अर्थ तो या तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है ना, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया, ये अर्थ होता है, हो सकता है, अतः विकल्प भी सही है। ये आपने समझा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये जो सूचनाएं दिए गए नीचे, इस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कैसा विचार, देखिए यहाँ पर पूरा कैसा सूचना है, ये देखिए पूरा तात्विक स्थल है और विवरण है और राज्य है, ये तीनों आपको दे दिया गया है, ठीक है। कि पहले से दो चीज दिया जाता था कि राज्य और पुरातात्विक, अब क्या है, विवरण भी दिया गया है, आपका पुरातात्विक स्थल भी दिया गया है, राज्य भी दिया गया है। बताइए कि कौन से राज्य में है और क्या विवरण है, ये तीनों को मिक्स कर दिया, एकदम डिटेल वाइज नहीं है, जो पूरा पढ़ना होगा आपको। देखिए चंद्र केतुगढ़, ये उड़ीसा में है, व्यापार बंदरगाह शहर था। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण स्थल है। मकडू केरल में है, महापाषाण स्थल है। सालीहुडंग है ना, सालीहुंडम ये आपका आंध्र प्रदेश में और शैलकृत गुफा मंदिर है, ठीक है। आप लोग कौन कौन से स्टेट से हैं ये आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं जान पाऊंगा कि कहाँ के बच्चे जुड़ रहे ज्यादा है ना। उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब सारी जगह के अपनी अपनी विशेषता है, तो ये चीजें आप देखिए। तो ये चीजें आप लोग कौन कौन से है ना स्टेट का, ये बताइएगा। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सुमिलित है ना, उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमिलित है, यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है ना। तो बताइए 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और फिर 1 और 4, कौन सा हो जाएगा इसका गाइस, इसका हो जाएगा 2 और 3। यहाँ देखिए 2 और 3, ये वाला, यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ ध्यान दीजिए 2 और 3, ये देखिए, इसको देखिए। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण स्थल, ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए, प्राचीन, ये कितना बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ठीक है। तो इनाम गांव का याद होगा। मगडू केरल में है, महापाषाण स्थल है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है गाइस। देखिए ऐसे है ना, और क्या नहीं है ये तो आपको पता होगा, ये उड़ीसा में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, देखिए यहाँ पर चंद्र केतुगढ़ भगवा भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। आपको इतना याद नहीं रखना, ये याद रखना कि चंद्र केतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है, मैंने बताया ना आपको, उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये आपको याद रखना है। स्टेट देखिए कैसे काम आ गया। अब आइए देखिए क्या होता है। चंद्र केतुगढ़ का नदी मार्ग के निकट स्थित एक यह होना यह दर्शाता है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जो इस क्षेत्र में भारत के अन्य भागों में संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, अतः ये एक युग्म सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, व्यापार है, ठीक है, ये सही है थोड़ा सा, लेकिन ये क्या है, उड़ीसा, ये गलत हो गया। आप ये समझ गए, ये गलत हो गया। अब आगे चलिए, थोड़ा इनाम गांव के बारे में समझिए। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है ना, कहाँ पे, महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्थित है, ठीक है। यह दक्कन ताम्रपाषाण ताम्र युग संस्कृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये एकदम सही है। इनाम गांव के बारे में तो आप लोग कितना बार पढ़ते आ रहे हैं, पीवाईक्यूज में आ रहा है, सिलेबस में है, तो ये वाला है ताम्रपाषाण काल है, और फिर ये महाराष्ट्र में है इनाम गांव, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम नोट दिमाग में रखिए। मगडू के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, है ना, मगडू के बारे में, एक मिनट। केरल, यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केरल में मगडू एक नया खोजा गया प्रौद्योगिकी स्थल है। आप बताइए एक मिनट, ये क्या आप बेसिक में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, नहीं, ये आपका करेंट अफेयर्स है, क्या है, हिस्ट्री को रिलेटेड करंट अफेयर्स। मैं क्या करूंगा, सभी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के बेसिक चीजें वो आपको बताऊंगा। और मैंने बार बार पूछा है, कमेंट करिए कि आपको डेली के डेली जो आना है ये करंट अफेयर्स, ये क्या आपको चाहिए मेरे से,
मैं किस ये जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें, जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उसमें, और फिर उसके प्रैक्टिस, ये क्या मैं आपके सामने लाऊं आप लोग के बीच, ये आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करिएगा तो ही मैं कोशिश करूंगा लाने का, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए इस चीज़ों को, नहीं तो मुझे लगेगा कि ये चीज़ आप कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने का हैबिट डालना है, बात समझ रहे हैं। न्यूज़पेपर आप बेसिक हैबिट डालिए। न्यूज़पेपर में मैं आपको बता देता हूँ एक दो सोर्स। पहला, आप दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, राष्ट्रीय वाला, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण आपको क्या करना है, खरीदना है, पढ़ना है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है, बेसिक चीजें समझिए, पहला ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको क्विज ये सब आपको करते रहना है, इन सब चीजों को, करंट अफेयर्स को आप जो पढ़ रहे हो। और कुछ चैनल्स का नाम है जैसे कि संसद टीवी, टीवी, ठीक है। इसका हिंदी में आपको वीडियोस रोज सुबह 8-9 बजे ले आता है, रोज शाम को 8-9 बजे आता है। तो आप क्या करिएगा, इसको आप सुनिएगा, ठीक है। दो हो गया। तीसरा सोर्स मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये आपको ये हो गया, दो चीज, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज हो गया, दो चीज आपने किया, ये हैबिट डालिए। और एक होता है AIR न्यूज, AIR है ना, ये आपको सुनना है 8:30 बजे वाला, ठीक है, 8:30 बजे वाला आपको नेट में सब मिल जाएगा। ये तीन चीज करिए। फिर और भी अगर इस पर मैं करंट अफेयर्स को कैसे संभाले जाता है, या अगर आप नहीं पा रहे हैं करने, तो आप मुझे बोलिए, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं जान पाऊंगा। केरल में मंगुर नया जगह खोजा गया, ये आप समझ गए, प्राग ऐतिहासिक है ना, प्राग ऐतिहासिक, ये बहुत पुराना है, प्राग ऐतिहासिक टाइम का, ठीक है, जहां बड़ी संख्या में महापाषाण पाए गए हैं। मंगडू महापाषाण का समय लगभग कितना टाइम पीरियड है, ये देखिए यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, अतः युग में 3 सही सुमिलित है, ठीक है। कहां पर है, केरल में है ये केरल में, और ये महापाषाण स्थल भी है, कहां से कहां तक, यहाँ देखिए 1000 से 100 ना, 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये एकदम न्यू करंट अफेयर्स में आया था उस टाइम, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। आता है जब आप द हिंदू भी अगर आप पढ़ते हैं, द हिंदू, अगर जो इंग्लिश थोड़ा सा समझ पाते हैं, अगर द हिंदू नहीं समझ पाते तो मैं समझाने का कोशिश करूंगा इसको भी। आप देखिए द हिंदू क्या है कि द हिंदू आपको पढ़ना है। कभी कभी अगर द हिंदू, अगर दैनिक जागरण आप पढ़ते तो ठीक है, नहीं तो आप द हिंदू अगर पढ़ पाते तो आप ये पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाते तो ये पढ़िए, लेकिन एक कोई पढ़िए, ये मेरा मेन मोटो है, आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या है, साइड से वो स्थल दिया रहता है, ठीक है। हालांकि हिंदी वाले न्यूज़पेपर में उतना डिटेल नहीं रहता है, पर हाँ आपको काम हो जाएगा, ठीक है, एक हैबिट आपको डालना है, ठीक है। ये आप समझ गए। मंगडू में महापाषाण स्मारकों में 5 समुदाय भूमि के क्षेत्र, 28 कठोर संकुल और अपरिकृष्ट लेटराइट खंड शामिल है। ये सब चीजें वहां मिले हैं, ठीक है। शैल खंड मोटे तौर पर क्रमशः कितने, यहाँ देखिए 3.5 मीटर, 4.15 मीटर, 1.5 मीटर है ना, 1.5 बोलते हैं इसको, 4.15 मीटर, 5 मीटर व्यास के 3 वृत्त निर्मित हैं। ये सब वहां पे मिले गए हैं, ठीक है। ये सब ध्यान, सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मेन चीज आप सिर्फ जानिए। आंध्र प्रदेश, जैसे कि कोई न्यूज आ गया कि कोई स्थल खोजा गया, आप उसको याद रखिए कि वो कहाँ से रिलेटेड है। कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए कहाँ से रिलेटेड है और किस काल का है, ये चीज आपको समझना है, उसका विशेषता क्या है, ये सब 3 चीज मुख्य रूप से बेसिक चीज है। पूरा डिटेल आपको नहीं जानना है कि कितने, ये क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कितने मीटर के हैं, ये सब आपको नहीं जानना है, ठीक है। ये सब सुनिए सिर्फ, आप एक अपने दिमाग में खाका तैयार करिए, दिमाग में एक ये बनाइए चित्र कि कैसे होगा, ये इतना छोटा कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है ना। अपने महत्व, उसको, उस स्थान का महत्व को आप समझिए, बात समझ रहे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का सलीडुंगडम है ना, सलीहुंडम गांव है ना, सलीहुंडम गांव, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये बस याद रखिए ना। और वंशधारा नदी के तट पर है ना, ये सब नदियों के नाम आप याद रखिए कि वंशधारा नदी के तट पर उस समय प्रसिद्ध हुआ जब यह पुरातात्विक उत्खनन एक प्राचीन बौद्ध बस्ती के साक्ष्य मिले, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यह स्थल अब ASI द्वारा संरक्षित है, ठीक है। ASI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। ASI का क्या होता है फुल फॉर्म, आप लोग कमेंट करिए, देखता हूँ आप लोग को प्रिपरेशन कहाँ तक सही जा रही है कि नहीं। ये सब चीज आप करिए, जो होमवर्क मिल रहा है करिए, खोज के करिए, अगर नहीं आता है तो आप सर्च करिए, आपको हैबिट बनाना है सर्च करने का, आप सर्च करिए और उसको कमेंट करिए। यहाँ देखिए संरक्षित है, यहाँ स्तूप, यहाँ स्तूप एक, देखिएगा एक मिनट, यहाँ स्तूप एक महास्तूप और चैत्य और विहार है। हालांकि यह स्थल शैलकृत मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता है, शैलकृत मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ था, शैलकृत गुफा मंदिर, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सही, यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश है ना। तो बताइए, अगर किसी ने पढ़ के रखा है कि आंध्र प्रदेश से है, यहाँ कंफ्यूजन समझिए, इसका स्टेट यहाँ चेंज है, ठीक है।
और ये व्यापार से संबंधित है, लेकिन इसका ये स्टेट है, लेकिन यहाँ ये शैलकृत गुफा नहीं है। तो पूरा डिटेल जो नहीं पढ़ा होगा वो तो गलत कर देगा ना, ये पूरा एकदम ये क्वेश्चन हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आप समझ लो कैसा लेवल है, एकदम हाई लेवल चल रहा है ना। इनाम गांव के बारे में तो सबको पता है कि ये 2 नंबर तो सही होगा। और मंगडू है ना, केरल में मंगडू। तो इनाम गांव जहाँ पे है, एलिमिनेट क्या करिएगा आप, इनाम गांव 2 जहाँ जहाँ है आप उसको रखिए, इसको रखिए, इसको रखिए, और बाकी सबको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है आपका, 1 कट रहा है और 3 कट, 3 तो यहाँ भी कट गया ना, 1 3 कट गया है ना, ये चीजें ध्यान रखिए, 1 3 है ना, 1 और 3, 1 और 3 कट गया। अगर 1 और 3 कट गया, चूंकि यहाँ पर 1 नहीं है, देखिए एक सेकंड गाइस, देखिए समझने की कोशिश करिए एलिमिनेशन। आप अगर पूरा नहीं भी जानते हैं तो आपको इजी तरीका कैसे बनता है, एलिमिनेट कर दीजिएगा तो ये इजी हो जाएगा पूरा, ठीक है, समझिए ध्यान से। आप ये बात जान रहे हैं कि इनाम गांव वाला ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होगा। ये नया स्थल आप शायद करंट अफेयर्स में नहीं भी पढ़े होंगे, तो भी आप क्या है कि इनाम गांव के बारे में जानते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर कहाँ कहाँ है, देखिए 2 नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ है, ये बात समझ गए आप। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला अगर एलिमिनेट ये हुआ है और ये हुआ है तो आपका 3 भी एलिमिनेट हो गया ना, तो है ना, ये एक समझिए 3 और क्या है, 1 हो गया, 4 है ना, 3 और 4 यहाँ समझिए। उसके बाद 2 ऑप्शन आ गया आपका, 50-50% बना ना, कि ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है, ए या बी होगा। तो 2 नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए 2 नंबर क्या था, 2 नंबर तो होगा, 3 नंबर क्या है फिर, 3 और 1, एक क्या है, चंद्रकेतुगढ़। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा पढ़ाना होगा, देखिए क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ जो है ये आपका उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, और ये चीजें सही है। और इसमें जो है ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी बनेगा, ठीक है। एलिमिनेट कर सकते हैं 1 2 छोटा मोटा, लेकिन मेनली आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए 3 ही क्वेश्चन पूछा था इस ईयर, है ना। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कोशिश करिए खुद को सॉल्व करने का, वीडियो को ऐसे करके पॉज करिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। उपनिषद में कोई नीति कथा पैरबॉल, है ना, कोई नीति कथा पैरबॉल नहीं है, ठीक है। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, पैरबॉल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, बताइए। इन सब चीजों को समझिए और बताइए कि क्या उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, हाँ या ना बताइए। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, बताइए। नीति कथा अगर नहीं होगा तो ये उपनिषद कैसे होगा, बताइए। ये गलत है ना। ये देखते केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नीति कथा तो होता है ये वाला देखिए पुराणों से भी पहले हुई है। मैंने बताया था आपको एक टाइम पीरियड लाऊंगा कि कैसे कैसे वो आया है, ठीक है। ये मैं अलग से छोटे छोटे शॉर्ट टाइप में बना दूंगा वीडियोस, ताकि आप समझ पाए इन चीजों को। ये ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। सभी के बी थे आंसर, ठीक है। देखिए 2 व्याख्या, देखिए 2 पक्षियों के नीति कथा पैराबॉल का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है, ठीक है। 2 पंछियों के, ठीक है, मिल जाता है। उसके बाद भारतीय, यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन समझिए चीजों को। आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप नोट्स कर रहे कि नहीं, नोट्स आप करिए चीजों को, ठीक है, उम्मीद है आप कर रहे होंगे। भारतीय धार्मिक, यहाँ देखिए भारतीय धार्मिक इतिहास में दर्शन एवं रहस्यवाद की शुरुआत, भारतीय धार्मिक साहित्य इतिहास एवं दर्शन में क्या हो गया, रहस्यवाद का शुरुआत हुआ उपनिषदों के संकलन के काल से हुई थी। ये रहस्यवाद और दर्शन जो है उपनिषदों से हुई, लगभग 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। पुराणों के बारे में आपने सुना है, पुराण कब है, ये देखिए इसका टाइम पीरियड देखिए, इसका टाइम पीरियड है 7वीं और 5वीं, है ना, 7वीं से 5वीं शताब्दी। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 3री से 10वीं शताब्दी, है ना। प्रथम संस्करण में रचना संभवतः 3री से 10वीं किसका, पुराणों का, समझिए आप। ये टाइम पीरियड अलग है, देखिए पहले वो आया फिर ये शताब्दी के बीच में की गई, कथन तो सही है। आप ये चीज समझ रहे हैं गाइस। देखिए हम लोग क्या किए, 2024 लेटेस्ट हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप ये सब कमेंट करिए, ठीक है। सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं। आप पीवाईक्यू से इतना पीवाईक्यू एनालाइज जब आप किए, जो मेरे साथ आप किए, तो क्या आप इस सब्जेक्ट में अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब आप पढ़ेंगे सही से, तो आप पीवाईक्यू आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। सिलेक्शन आपका नजदीक आ रहा है कि नहीं। ये पीवाईक्यू इतने करने से 1995 से हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और 2024 तक किए, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, 2025 के क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन को अलग अलग करना होता है खंड वाइज, ठीक है। सब कौन सा सब्जेक्ट से आता है, सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ ना, टॉपिक वाइज एकदम, सब्जेक्ट में भी टॉपिक। ये प्राचीन भारत का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 2025 का मैं दिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन हैं, कोशिश करिएगा बनाने का उसको भी। और हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन भारत हम लोग का लगभग हो गया है, प्राचीन कंप्लीट हो गया। देखिए गाइस हम लोग प्राचीन भारत पीवाईक्यू कर लिए। अब क्या करेंगे, मेडिवल इंडिया करेंगे, मॉडर्न इंडिया करेंगे, ठीक है,
और मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी एक बार बीच में पीटी में आए हैं, ठीक है, तो वो उसको भी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में ही दिखा दूंगा, वो इतने इंपॉर्टेंट अब रहे नहीं, लेकिन हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में जब मेंस में आपको ये काम आ जाएगा, बात समझ में। तो ये चीजों को आप समझिए, सिलेबस को देखिए गाइस, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लिखिए, कमेंट करिए ना। तो एक सेशन हम लोग एक प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया लगभग, है ना, 2025 का मैं दिखा दूंगा अभी आपको कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने देखा वीडियो, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, कमेंट करिए कि मेरी जो मेहनत है वो आपको समझ आ रही है कि नहीं, है ना। और चलिए ठीक है गाइस।